देख रहे हैं पीवी न्यूज़। मैं प्रवीण कुमार नाविक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और इस वक्त हम आ चुके हैं लखनऊ राजाजीपुरम। अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए एक आपको इंस्टीट्यूट दिखाई दे रहा है जिसका नाम है न्यू विजन इंस्टीट्यूट। और आपको बता दें दोस्तों कि ये राजाजीपुरम में एक ऐसी संस्था है जहाँ से विगत 10 वर्षों से बहुत सारे छात्र मेडिकल से लेके इंजीनियरिंग कॉलेज तक अपना एडमिशन करा के अपने एक कैरियर को एक अच्छे ऊंचाइयों पे पहुंचा रहे हैं। और यहाँ पे समझेंगे कि कैसे कैसे यहाँ पे क्या होते हैं। और लगातार आप देखते रहिए पीवी न्यूज़ और इसी प्रकार की खबरें देखने के लिए, एजुकेशन से जुड़ी हुई खबरें को देखने के लिए आप लगातार पीवी न्यूज़ से जुड़े रहें। और देखिए अभी हम आ चुके हैं, ये सेकंड फ्लोर पे न्यू विजन इंस्टीट्यूट है और हम यहाँ पे समझेंगे थोड़ा कि सर से हमारी मुलाकात हैं फाइनली न्यू विजन इंस्टीट्यूट में। और यहाँ पे हमें लगता है कि ये गार्ड साहब हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि न्यू विजन इंस्टीट्यूट के ऑनर साहब कहाँ हैं। तो सबसे पहले पीवी न्यूज़ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर हम बात करें कि डॉक्टर पीके सर से हमारी कैसे मुलाकात होती तो कहाँ पे सर आप? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ ये देखिए दोस्तों न्यू विजन इंस्टीट्यूट, यहाँ पे देखिए नीट जेई और डायरेक्टेड बाय डॉक्टर पीके सिंह। तो आपको बता दें दोस्तों कि यही संस्था है जो कि राजाजीपुरम की एक बहुत प्रतिष्ठित संस्था है। हम बात करें क्योंकि विगत 10 वर्षों से बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन दे चुके हैं ये मेडिकल और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में। तो हम बातचीत करेंगे और आगे चलते हैं। अभी हमारे साथ देखिए एक लोग और जुड़े हुए हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका पीवी में। तो यहाँ पे क्या देखते हैं आप? मैं पीके सर का असिस्टेंट। अच्छा, पीके सर के आप असिस्टेंट हैं, तो कैसे मुलाकात हो पाएगी हैं इस समय? हाँ सर मैं। अच्छा अच्छा, चलिए हम बातचीत करेंगे। और देखिए ये पूरी संस्था मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे एक भाई साहब और बैठे हुए हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले पीवी न्यूज़ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। वेलकम सर। और हम अगर बात करें ऑनर डॉक्टर पीके सिंह तो कैसे कैसे मुलाकात हो पाएगी? हाँ सर हो जाएगी, केबिन के अंदर है, अभी क्लास लेके है। अच्छा अच्छा जी सर। तो जैसा कि आपको बता दें कि यहाँ पे जितने इस इंस्टीट्यूट के असिस्टेंट और जितने भी यहाँ पे कार्यकर्ता हैं सभी लोग बता रहे हैं कि सर क्लास लेके आए हैं, बस रेस्ट ले रहे हैं। तो बड़ा अच्छा मौका है दोस्तों, सर से भी हमारी मुलाकात हो जाएगी और बातचीत करेंगे। और हम देखते हैं यहाँ पे ये रिसेप्शन कैस है और हम यहाँ पे बातचीत करेंगे। यहाँ पे एक मैडम हैं, हम इनसे भी मिलेंगे थोड़ा और समझेंगे कि सबसे पहले पीवी न्यूज़ चैनल में मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी मैम, अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप क्या देखती हैं? First of all, my name is Hansika and I am physics teacher. Along with that, मैं यहाँ पे मैनेजमेंट वर्क देखती हूँ। या तो डॉक्टर पीके सर कहाँ पे हैं? यहाँ से आगे से राइट उनका जो नेक्स्ट टेबल है वो मिलता है। अच्छा सर, जी जी, थैंक यू। आइए हम आ चुके हैं, आपको बता दें कि देखिए यहाँ पे डॉक्टर पीके सिंह, ये सर की केबिन है और अभी हमने नीचे से सारी चीज़ें आपको दिखाते हुए आ गए हैं सर के केबिन के पास। और अब हम चलते हैं, सर से बातचीत करेंगे। न्यूज़ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सर जैसा कि हमने आपके इंस्टीट्यूट के बारे में बहुत कुछ सुना है, तो हम चाहते हैं कि आप अपने बारे में और अपने इंस्टीट्यूट के बारे में कुछ बताएं। देखिए मैं डॉक्टर पीके सिंह और मेरा सिलेक्शन बीआरडी गोरखपुर के लिए 2012 में हुआ था। 2012 में जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं ये चीज़ थी, क्योंकि हमने कानपुर पढ़ाई कर ली थी, लखनऊ में भी हमने देखा है माहौल पढ़ाई का, कोटा में भी हमने काफ़ी अच्छा माहौल देखा। तो वो सब देखते हुए मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं चलता था कि मुझे कोचिंग फील्ड के लिए कुछ करना है। तो मैं MBBS जैसे मैंने एडमिशन लिया, मैंने 2012 में ही राजाजीपुरम में अपना इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया। और आप लोगों के आशीर्वाद से इंस्टीट्यूट जैसे ही स्टार्ट हुआ बहुत अच्छा रिस्पांस रहा बच्चों का। अभी आज की डेट तक लगभग मैं 5000 स्टूडेंट लगभग मैं पढ़ा चुका हूँ और आज भी बहुत अच्छा बच्चों का रिस्पांस है और मैं उसे हार्ड वर्क कर रहा हूँ। अगर हम बात करें कि आप डॉक्टरेट जैसे प्रोफेशन को छोड़ के आप एजुकेशन सेक्टर में क्यों आना चाहते हैं, वहाँ क्यों नहीं सेवा की?
देखिए बात ये ऐसी है कि बात ये होती है कि इंसान को अच्छा क्या लगता है। देखिए मुझे डॉक्टरी का प्रोफेशन भी बहुत पसंद है और मैं डॉक्टरी वाले प्रोफेशन को कभी छोड़ा नहीं हूँ। मैं आप लोगों को बता दूँ, ज़्यादातर लोग मेरे बारे में सब चीज़ें जानते भी हैं। जब भी ज़रूरत पड़ती है, समाज में ऐसी कोई ज़रूरत पड़ती है, तो मैं सेवा के लिए हमेशा रेडी रहता हूँ। मैंने 2 बार के कोविड पीरियड में दोनों में मैंने 100 बेड के हॉस्पिटलों में एज इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर काम किया है और लंबे टाइम 4-4 महीने तक मैंने काम किया है, क्योंकि उसमें कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद रहते थे, तो ऑनलाइन क्लासेस में शाम को लेता था। और मॉर्निंग सेक्टर में मैं एज मेडिकल ऑफिसर, कुछ इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर मैंने काम किया है। तो मैं दोनों फील्ड में लगा रहता हूँ। बट ये है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट एक बहुत मेरे दिल को बहुत अच्छा लगता है। मैं बच्चों को पढ़ाना, बच्चों को आगे बढ़ाना, समाज को आगे बढ़ाना, इसलिए मुझे अच्छा लगता है। इसलिए मैं इंस्टीट्यूट को लेकर ही डेडिकेट हूँ, उससे हार्ड वर्क करता हूँ। अगर हम बात करें तो चुनावी कवरेज करते हुए हम कानपुर में भी गए थे, वहाँ की हमने खबरें दिखाया था। वहाँ पे भी बहुत सारी कोचिंग संस्थाएं हैं जहाँ पे आपका बहुत बड़ा नाम है। एक है न्यू लाइट, ओमेगा जैसी कोचिंग है। तो क्या प्लान है सर वहाँ के लिए, वहाँ के बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए कानपुर इंस्टीट्यूट बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट हैं। मैं वहाँ के लोगों से जुड़ा हुआ हूँ। वहाँ पे काफ़ी टीचर्स हैं, मुझसे बहुत क्लोज हैं। मेरा मतलब टीचर्स मेरी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप वहाँ पे। बट डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा होने की वजह से मैं कानपुर नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास ऐसा है ऑफ़र वहाँ से आया हुआ कि सर आप हमारे यहाँ क्लासेस ले लीजिए। दो तीन कोचिंगों से मेरे लिए ऑफर है कानपुर इंस्टीट्यूट में। आपको बता दें, वहाँ के इंस्टीट्यूट में अभी नाम नहीं लेना चाहता हूँ, अच्छा नहीं लगता ऐसे, क्योंकि अभी मेरी ऐसी प्लानिंग बन नहीं पा रही, क्योंकि टाइमिंग का इशू आ रहा है। क्योंकि मैं यहाँ पे लखनऊ में ही दो जगह सेंटर पे क्लासेस देख रहा हूँ, यहाँ राजाजीपुरम में देख रहा हूँ, फिर इंदिरा नगर सेंटर पर क्लासेस में देख रहा हूँ। तो इसलिए अभी मेरा कुछ ऐसा प्लानिंग अभी तो कानपुर का जाने का बन नहीं पा रहा। फिर आप भगवान आगे देखते हैं क्या प्लानिंग रहती है। आपको बता दें दोस्तों कि सर का जो शेड्यूल होता है बहुत बिजी होता है और हमें बहुत अमूल्य टाइम अपना दिए हैं। तो मैं सर का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं और हम खास बातचीत करेंगे। सर अगर हम बात करें कि जैसा कि हम लोग न्यूज़ वाले हैं और बहुत सारी चीज़ें हम लोग सूत्रों के हवाले पता करते रहते हैं, तो सुल्तानपुर रोड पे हमने सुना है कि डॉक्टर पीके सिंह का एक स्कूल की नींव पढ़ने जा रही है, उसके विषय में आपका क्या कहना है? अच्छा, आप लोग बहुत जानकारी जुटा लेते हैं। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। मैंने देखिए 4 साल पहले सिचुएशन काफ़ी ठीक थी, तो मैंने सुल्तानपुर रोड पे जो है ज़मीन ली हुई है और उसमें मैंने नींव तो डलवा दी। हालांकि अभी बनने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो मेरा इरादा है कि एक स्कूल मैं बढ़िया चलाऊँगा। तो मैं इस स्कूल को उसको अभी आगे भी वर्क होना है, काफ़ी भी बनेगा, फिर अभी टाइम लगेगा। लेकिन हाँ, एक ही मेरा सुल्तानपुर रोड पे स्कूल मेरा स्टार्ट हो लंबे टाइम के बाद। जी, अगर हम बात करें और एक सवाल आपसे करेंगे कि अगर हम बात करें कि आपकी संस्था जो है ये न्यू विजन इंस्टीट्यूट, यहाँ से नियर अबाउट कितने बच्चे एमबीबीएस और कितने बच्चे बीटेक इंजीनियरिंग के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं? देखिए कोचिंग में लगभग 5000 स्टूडेंट पढ़ाई कर चुके हैं। 11th-12th नीट IIT को लेकर के लगभग मान के चलिए कि 150 के आसपास, 150 के आसपास जो बच्चे हैं वो MBBS हमारे कर रहे हैं और लगभग 50 स्टूडेंट के आसपास IIT कॉलेज में है। बहुत मतलब ये होता है कि रैंक तो खराब रैंक को लेते हुए अगर हम बात करें IIT में तो सिलेक्शन काफ़ी हुए, लेकिन जो अच्छे रैंक से सिलेक्ट हुए लगभग 50 बच्चे जो है IIT कॉलेज में जा चुके हैं। जी जी। दोस्तों हम बात कर रहे हैं न्यू विजन एकेडमी के ऑनर से डॉक्टर पीके सिंह से और हम आपको बता दें कि यहाँ के इंस्टीट्यूट से कम नियर अबाउट 150 बच्चे जो कि MBBS और बीटेक इंजीनियरिंग के लिए जा चुके हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि एक इंस्टीट्यूट से इतने बड़े सिलेक्शन देना, जहाँ पे एक MBBS निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, यहाँ से 150 बच्चे अपनी सेवा अलग अलग जगहों पर दी। सर अगर हम बात करें तो आप देखने में सर बहुत यंग लगते हैं और ये किसका राज है और आप इतना वर्क जो करते हैं ये कहाँ से सर आपको इतनी शक्ति मिलती है? और अगर ये देखा जाए कि बहुत कम एज में आप बड़े अच्छे 2012 से इंस्टीट्यूट यहाँ पे राजाजीपुरम में स्टार्ट किया है। लोगों को सुन के ये बड़ा आश्चर्य लगेगा कि 2012 से मैं जौनपुर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ, जौनपुर डिस्ट्रिक्ट में मेरा गाँव है, लेकिन 2012 से जब मैंने कोचिंग स्टार्ट किया मैंने इस डेडिकेशन के साथ काम किया है कि मैं 2012 से लेकर अभी आज तक मैं अपने जौनपुर डिस्ट्रिक्ट कभी गया नहीं, क्योंकि जाने के लिए एक दिन जाना और एक दिन आना 2 दिन का टाइम होता है। मुझे लगता है कभी ऐसा सूटेबल टाइम नहीं मिला। राजाजीपुरम में कभी जब बोर्ड एग्जाम वालों की क्लासेज आप होती हैं तो हजरतगंज में वहाँ पे नीट IIT की बैचेज स्टार्ट होती हैं। तो आप ये सोच सकते हो कि मैंने कितना हार्ड वर्क किया हो। और मैं अपनी नहीं बात कर रहा हूँ, मैं आपको बता दूँ, कभी बात तो मैं लगभग को मानता ही नहीं हूँ।
जितने जो भी इंसान आपको आगे दिखेगा उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ उसका हार्डवर्क होता है। बहुत सारे लोग हैं अपने काम पे बहुत अच्छे से लगे हुए हैं। और अजीब सी बात मैं आपको बताऊं, 10 साल हो गए, 10 साल में शायद ही कभी मैं बहुत जब बीमार पड़ा हूँगा, अभी 1-2 दिन के लिए मुश्किल से क्लासेज आपको नहीं, कभी मेरी कोचिंग ऑफ नहीं होती। मैं बहुत डेडिकेशन के काम करता हूँ, बहुत डेडिकेशन से कभी कोई क्लास में ऑफ नहीं करता हूँ। अभी ये सेशन आपका 2022 चल रहा है, अभी जब से सेशन स्टार्ट हुआ एक दिन भी मेरा इंस्टीट्यूट बंद नहीं है और मैंने अपनी क्लासेस कभी ऑफ नहीं की। मैं कभी क्लासेस नहीं ऑफ करता, मैं बहुत हार्डवर्क बहुत डेडिकेशन के साथ काम करता हूँ। ये आप बच्चों से भी डिस्कस कर सकते हैं, अगल बगल के लोगों से भी पूछ सकते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ मेरे हिसाब से किसी भी चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए सिर्फ आपका डेडिकेशन और हार्डवर्क, मैं और उसकी बात सर अगर हम बात करें तो लखनऊ के एक बड़े प्रतिष्ठित संस्थान की बात कर रहे हैं जिसका नाम है गंगवार ERDR। अगर हम बात करें तो यहाँ का एक वीडियो वायरल हुआ था, जो जिस प्रोग्राम में आप भी थे वहाँ पे एक वायरल सॉन्ग हुआ था आपका। अगर हम बात करें तो आप मल्टी टैलेंटेड लगते हैं, जो कि आप सिंगिंग भी करते हैं, पढ़ाते भी हैं, तो बहुत सारा लोड आपके ऊपर रहता है। तो हम चाहेंगे कि आप 2 लाइन हमारे लिए गुनगुना दीजिए। देखिए ऐसा कुछ नहीं, हमको का एक बहुत साइलेंट प्रोफेशन है, हम लोग सिर्फ हार्ड वर्क करते हैं और ऐसी चीज़ों पे हम लोग कोई बहुत फोकस तो नहीं करते हैं। हाँ अभी होगा कि साल भर में बच्चा सेलेक्ट हुआ है, कोई प्रोग्राम है, तो वहाँ पे ये होता है कि भाई चलो ठीक है बच्चों के लिए 2 लाइन बोल दो और जो है फ्रेंड्स के लिए भी 2 लाइन गुनगुना दो, गा दो, तो मैं गा देता हूँ। अदरवाइज़ हम लोग टीचर, हम लोग के लिए सिर्फ गाना वाना गाना ये कोई बहुत शोभा भी नहीं देता। तो मैं सिर्फ आप होता तो मैं जैसे मैं सिंगिंग मेरी बहुत लोग तारीफ भी करते हैं, लेकिन मैं कभी क्लास में पढ़ाते समय क्लास में मैं कभी गाना नहीं गाता। बहुत बड़ी बात बच्चे कहते सर आज न्यू ईयर है, बर्थडे आपका है, गाना मैं कभी नहीं, मैं बोलता हूँ सिर्फ बच्चे आप सिर्फ आओ, सिर्फ आपको पढ़ाई करिए। हाँ साल भर में एक बार उनका जब सिलेक्शन होता है तो बच्चों के लिए जब जो भी प्रोग्राम होता है कहीं पर राजा जीपुरम हजीगंज, तो मैं वहाँ पर गुनगुना दूँगा। तो आज से गुनगुना दीजिए आप। तो अभी आप देखिए फोर्स कर रहे हैं तो मैं आपको सुनाई देता हूँ आप लोगों को। एक देखिए जो काफ़ी पुराना गाना है जो सबके दिल को छूता है, कोई भी सुनेगा उसको अच्छा लगेगा, इसलिए मैं वही गुनगुना देता हूँ। मेरे महबूब कयामत होगी आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी मेरे महबूब। बस सर बस इतना ही कह पाएंगे। क्या बात कर रहे थे कि सर बहुत अच्छा गाते हैं और हमारे चैनल पे आपको गाना भी सुना दिए। और हम बात करें आपकी फैकल्टी के बारे में, तो सर अपने फैकल्टी के बारे में कुछ बताएं। देखिए फैकल्टी का बात है यहाँ पे आपको बता दूँ 2012 में जब हमने इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया है तो मैं सिर्फ इंडिविजुअल केमिस्ट्री के लिए अपनी क्लासेस स्टार्ट किया था न्यू विजन इंस्टीट्यूट करके, केवल मेरा इंडिविजुअल केमिस्ट्री चलती है। और आज की डेट में भी मैं आपको बता दूँ केमिस्ट्री में जितने भी बच्चे आते हैं उसमें मैक्सिमम बच्चा तो केमिस्ट्री पढ़ने के लिए आता है, लेकिन हमारे यहाँ जो राजाजीपुरम सेंटर है यहाँ पे देखिए इंडिविजुअल केमिस्ट्री तो अलाउड है, इंडिविजुअल केमिस्ट्री की क्लासेस चलती है। अभी 12th का सेशन स्टार्ट हो चुके हैं, 2 बैचेस 12th की स्टार्ट हो चुकी हैं अभी 1 अप्रैल से, तो वो क्लासेस चल रही हैं। इसके अलावा मेरे यहाँ सारे सब्जेक्ट की सभी क्लासेस हैं फैकल्टी में। तो मैं आप अगर फैकल्टी की बात करना चाहूँ तो मैं आपको यहाँ पे बता सकता हूँ। देखिए हमारे न्यू विजन इंस्टीट्यूट में क्लास 9, 10th, 11, 12th नीट IIT JEE तक ये क्लासेस चलती हैं, जिसमें जो हमारी सीनियर फैकल्टी है, सीनियर फैकल्टी में जैसे मैं हूँ डॉक्टर PK सिंह, मैं केमिस्ट्री देखता हूँ। अगर हम फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में एक हमारे फ्रेंड हैं इंजीनियर MK पांडे जो कि BTech IIT हैं, वो फिजिक्स देखते हैं। मैथ की अगर हम बात करें SK यादव जो कि BTech IIT से हैं। बायोलॉजी के लिए हमारे पास AK गुप्ता है, डॉक्टर अनुज कुमार गुप्ता है जो कि ठीक है, ये हमारे फ्रेंड हैं, ये क्लासेस हैं। ये मैं सीनियर सेक्शन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। 11, 12th नीट IIT के लिए हमारी ये फैकल्टी जो हमने आपको यहाँ पे दिखाया था। बाकी हमारे पास यहाँ पे 9, 10 की भी क्लासेस चलती हैं जो कि थोड़ा सा जूनियर फैकल्टी जो है उन क्लासेस को लेती है, ठीक है। इसके अलावा बस इतना ही है, बाकी इंडिविजुअल केमिस्ट्री क्लासेस चलती हैं और बाकी कंबाइंड में भी हमारे पास ये चलिए सर, अब लास्ट में हम आपकी क्लासरूम देखेंगे और वहाँ पे देखेंगे कि कैसे आपकी शिक्षण व्यवस्था है और कैसे आप वहाँ बच्चों को पढ़ाते हैं। चलिए क्लासरूम की बात है, मैं दिखाता हूँ क्लासरूम। आइए सर। चलिए देखिए ये क्लास रूम है आपका। जी जी जी। चलिए सर क्लास के रूम देखिए ये हमारा जो है पहला क्लास रूम क्लासेस
क्लास होती है। इसके बाद 7 से फिर 7:45 तक की दूसरी क्लास होती है। इस क्लास में 15 क्लासेज यहाँ से देखते हैं और बोर्ड आपको दिख रहा है। देखिए दोस्तों, अभी हम बात कर रहे थे इस कोचिंग के ऑनर डॉक्टर पीके सिंह से और इस समय हमारे साथ विजय भी हुए हैं। ये इनका तरीका कि हम कोचिंग क्लासेस की बात कर रहे हैं, ये क्लासरूम दिखा रहे हैं। ये देखिए पूरा फुल एसी क्लास है, एयर कंडीशन, और आपको बता दें कि जहाँ पे बच्चों को पढ़ने के लिए कोई भी असुविधा नहीं। हम सर बात करें तो ये आपका पहला क्लासरूम था, और भी आपके पास क्लासरूम है? हाँ, साइड में आइए, मैं दिखा दूँ, दूसरा भी क्लासरूम दिखा देता हूँ। जी जी जी, चलिए हम सेकंड क्लास भी देखने का प्रयास करेंगे सर का, और ये पहला क्लासरूम था। तो आइए दोस्तों, आपको मैं लगातार लाइव वीडियो दिखा रहा हूँ जो विजन इंस्टीट्यूट की। तो देखिए ये आपका क्लासरूम है। तो ये जो क्लासरूम अभी आप लोगों ने देखा, ये सीनियर सेक्शन के लिए 11, 12 नीट IT क्लासेज उसमें चलती हैं। टाइम का स्लॉट अलग अलग बटा हुआ है। इसके बाद जो जूनियर सेक्शन की क्लासेज जैसे 9, 10 की क्लासेज हैं, जो फैकल्टी अलग फैकल्टी के लोग लेते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है ये क्लासेस है। दोस्तों, आज थे हम लखनऊ राजाजीपुरम में एक प्रतिष्ठित संस्थान न्यू विजन एकेडमी, और आपको बता दें दोस्तों कि इसी प्रकार की खबरें देखने के लिए और इसी प्रकार के नए वीडियोस को देखने के लिए और जगह जगह की खबरें देखने के लिए लगातार आप पीजी न्यूज़ से जुड़े रहें। और ये हमारे साथ थे डॉक्टर पीके सिंह, जिनसे हमारी खास बातचीत चल रही थी एक कोचिंग संस्थान को लेके डेवलप करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है दोस्तों। तो इसी प्रकार की खबरें देखने के लिए लगातार आप पीजी न्यूज़ से जुड़े रहें। मैं प्रवीण नाविक, कैमरा पर्सन सूरज के साथ